नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के चौथे दिन किस ग्रह को मजबूत कर पाएंगे और किस ग्रह की समस्याएं दूर कर पाएंगे, चौथे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है, इस विषय पर बात करेंगे कि जिस ग्रह की समस्या दूर होती है उसकी समस्या को दूर करने के तरीके क्या हैं। तमाम चर्चाओं के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले गुड लक। नवरात्रि के चौथे दिन देवी की उपासना हरे फलों से कीजिए। हरे रंग के फल देवी को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह, जो मरकरी नामक प्लेनेट है, वो मजबूत होगा और आपकी बुद्धि प्रखर होगी। नवरात्रि के चौथे दिन मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। आखिर मां कूष्मांडा कौन है और इनकी महिमा क्या है, आइए आपको बताते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थी तिथि को मां के जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका नाम है मां कूष्मांडा। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न करने की वजह से इनका नाम हो गया कूष्मांडा। अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, यानी हृदय के बीचों बीच का जो चक्र है वो अनाहत चक्र है और उसको मां कूष्मांडा नियंत्रित करती हैं। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं मानी जाती हैं, इसीलिए इनका एक नाम अष्टभुजा देवी भी है। संस्कृत भाषा में अगर देखें तो कूष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा होता है, जिसको आप सीताफल, काशीफल भी कहते हैं, और कूष्मांड, कुम्हड़ा, इन्हें विशेष रूप से प्रिय होता है। इस वजह से भी इनका एक नाम कूष्मांडा है। अब हम अगर ग्रहों की बात करें तो मां कूष्मांडा का जो संबंध है वो बुध नामक ग्रह से है, इसीलिए बुध नामक ग्रह की उपासना करने से मां कूष्मांडा को प्रबलता मिलती है और मां कूष्मांडा की पूजा करने से बुध नामक ग्रह मजबूत हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, विवाह तय होने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। जब आप नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करेंगे तो उनका पूजा विधान क्या होगा और इनकी पूजा से लाभ क्या होगा, आइए वो भी बताते हैं। हरे वस्त्र धारण करके मां कूष्मांडा का पूजन करिए, मां कूष्मांडा की पूजा करिए। पूजा के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करिए। इसके बाद मां कूष्मांडा का जो मुख्य मंत्र है वो है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। हरी चीजों से ही मुख्य रूप से इनकी पूजा उपासना की जाती है और उसके बाद आप चाहिए तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र दिया रहता है, आप वहां से कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कैसे वरदान मिलेंगे नवरात्रि के चौथे दिन और कैसे बुध ग्रह प्रबल होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 87%। सिंह राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 49%। नवरात्रि के चौथे दिन किस तरह की समस्याएं दूर होती हैं, किस तरह के वरदान मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें ज्योति पांडे ने लिखा है, कानपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है 7:14 प्रातः। जन्म का स्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कि गेट का एग्जाम देना चाहती हैं 2018 में, फरवरी 2018 में, और गेट क्वालिफाई करना चाहती हैं ताकि एक अच्छा कॉलेज इनको मिल जाए जहां से ये एमटेक कर सकें, और जानना चाहती हैं कि करियर की स्थिति क्या रहेगी, क्या एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगी, कंसंट्रेशन बड़ा कमजोर है, उसको बेहतर करने के रास्ते जानना चाहती हैं। ज्योति, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। फिलहाल आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं के हिसाब से वाकई में फोकस की समस्या है, कंसंट्रेशन की दिक्कत है, कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। और तुला लग्न के लिए जो कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, जो दिमाग को एकाग्र करता है, उसका नाम शनि है। शनि कुंडली के 5वें खाने में बैठा है, वक्री है। तो थोड़ा सा अगर शनि को हम बल दें तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे ज्योतिष कह रहा है कि नवंबर 2017 के बाद आपका बेहतर वक्त शुरू होगा, जिसमें आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगी, आगे बढ़िया पढ़ाई भी कर पाएंगी। और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 3-4 साल के बाद जब चंद्र की दशा आएगी आपकी, तो वहां से जिंदगी आपकी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। फिलहाल आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं, आपका कंसंट्रेशन ठीक हो जाए, मन की चंचलता दूर हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करें। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को धारण कर लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन, यानी कि 31 तारीख को नवरात्रि का चौथा दिन पड़ेगा, तो आखिर नवरात्रि के चौथे दिन किस किस तरह की समस्या दूर होती है। देखिए, चौथे दिन का संबंध बुध से होता है, तो जो बुध की समस्याएं हैं वो नवरात्रि के चौथे दिन की उपासना से दूर हो जाती हैं। जैसे हकलाहट की समस्या है, वाणी की समस्या है, अभिव्यक्ति लिखने की बोलने की समस्या है, त्वचा की समस्या दूर हो जाती है, रूप सौंदर्य की अगर समस्या है, आकर्षण की समस्या है तो वो दूर हो जाती है, कान नाक गले की कोई दिक्कत है तो उसमें सुधार होता है। और अगर कुंडली में बुध खराब है, नीच का है, कमजोर है, पापक्रांत है या बुध संबंधी कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाती है। अब बुध को प्रबल करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन क्या उपाय किए जाएं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी संभव होगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, नौकरी में सुधार भी होगा और परिवर्तन भी होगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए मां कूष्मांडा की पूजा कैसे की जाएगी?
देखिए, बहुत सरल सा तरीका है। नवरात्रि का चौथा दिन जो कि इस बार 31 मार्च को पड़ेगा, आप 31 मार्च को माँ कूष्मांडा की एक विशेष विधि विधान से पूजा करिए, आपका बुद्ध प्रबल होगा। कैसे? माँ कूष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 26 साल है, तो 26 हरी इलायची अर्पित करिए और हर इलायची एक एक करके अर्पित करिए और हर के साथ कहिए ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ये कहते जाइए और हरी इलायची अर्पित करते जाइए। सारी इलायचियों को एकत्र करके, इकट्ठा करके हरे कपड़े में बांधकर रख लीजिए और इनको अपने पास अगली नवरात्रि तक सुरक्षित रखिए। अगली नवरात्रि तक इनको अपने पास रखिएगा। जो शरद की नवरात्रि आएगी अक्टूबर नवंबर वाली, उसके बाद आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से बुध आपका प्रबल होगा, बुध आपका मजबूत होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए अब जान लेते हैं। मकर राशि, पिता से लाभ होगा। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा को टाल देंगे। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 72%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होने से व्यस्तता बढ़ सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी आपको। नया काम आपका शुरू होगा। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 74%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप की पूजा की और ये जाना कि इनकी पूजा करने से कैसे बुध नामक ग्रह प्रबल हो जाता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने काम करने के स्थान पर श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों के चित्र या मूर्ति की स्थापना करिए। ऐसा करने से कारोबार में तो लाभ जरूर होगा, जो आपके निर्णय की क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो भी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।